मुंबई में शिवसेना के विरोध के बाद पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तस्लीमा ने ट्विटर पर हैरानी जताते हुए कहा है, ओ माय गॉड, शिवसेना की धमकी के बाद पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हो गया। भारत हिंदू सऊदी अरब बनता जा रहा है। गुलाम अली कोई जिहादी नहीं है, वो एक गायक हैं। कृपया जिहादी और गायक के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करें। 40 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुलाम अली को बिना गाए जाना पड़ रहा है। हम खुद आए या ना आए, हमारी आवाजें तो नहीं कोई रोक सकता। मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल के बाद ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया है। वाजपेयी ने जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों को देखते हुए पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। अशोक वाजपेयी ने दादरी हत्याकांड को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। तो ऐसा क्या है कि जब ऐसा माहौल बन रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने कहा है कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, तो ये सब कहने वाला चुप क्यों है? दादरी हत्याकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुप हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने देश को बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोगों को देश में विविधता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। राष्ट्रपति ने ये भी कहा है कि देश को जोड़ने वाले मूल्यों को खत्म नहीं होने दे सकते। We cannot allow the core values of our civilization to be wasted. And that core value is, which over the years, the civilization celebrated diversity, promoted and advocated tolerance. राष्ट्रपति लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष को इसकी फिक्र नहीं। अब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी बिहार में गोमांस विवाद को भुनाने की कोशिश की है। लालू प्रसाद जी ने निवेदन किया कि गाय का मांस और बकरे के मांस में कोई फर्क नहीं, कि लालू के बयान के साथ कांग्रेस और जदयू सहमत है या नहीं। बिहार में चुनाव से पहले एबीपी न्यूज नीलसन के फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए ने मारी बाजी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 128 सीटें और महागठबंधन को 112 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 42% वोट और महागठबंधन को 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। एबीपी न्यूज नीलसन के फाइनल ओपिनियन पोल में भी बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करेंगे धुआंधार 4 रैलियां। पीएम सुबह 11 बजे मुंगेर के हवाई अड्डा मैदान में, दोपहर 2 बजे बेगूसराय के हवाई अड्डा मैदान में, दोपहर 1:45 बजे समस्तीपुर के जितवापुर मैदान में और दोपहर 3 बजे नवादा के आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम वायुसेना के विशेष विमान से पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से रैलियों में जाएंगे। पीएम की सभाओं में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में ऑडी कार से कुचलकर 2 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और थाने पर पथराव किया। बुधवार देर शाम तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खेल रहे बच्चे को कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर भागने लगा तो लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में कार चला रहे संजीव पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया गया है। हालांकि दोनों ही धाराएं जमानती हैं। दिल्ली ही नहीं, देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में गैंगवॉर का मामला सामने आया है, जिसमें 2 कैदियों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीरज बवाना गिरोह के अनिल ने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर ईश्वर नाम के कैदी पर हमला किया था। हमला एग्जॉस्ट फैन की रॉड और घिसकर नुकीली की गई टाइल्स से किया गया। अस्पताल में ईश्वर और अनिल दोनों की ही मौत हो गई। इस दौरान जेल सुपरिटेंडेंट समेत 7 जेलकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस की माने तो अनिल को अस्पताल में आकर देखने के लिए उसके 3 साथी खुद को घायल करके पहुंच गए थे। बेंगलुरु में 9वीं क्लास की छात्रा ने मनचलों की छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। चिकजला इलाके के स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा के कपड़े फाड़कर आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली थी। छात्रा ने थाने में इसकी शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अपने सुसाइड नोट में छात्रा ने आरोपियों के नाम बताते हुए इंसाफ की मांग की। केस दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है और छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोलकाता के ईडन गार्डन में आज अपनी बची कुची लाज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। आज शाम 7 बजे से ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। भारत धर्मशाला T20 मैच में 7 विकेट से और कटक में 6 विकेट से हारकर पहले ही सीरीज गंवा चुका है। अब टीम इंडिया के सामने जीत के साथ वापसी करने की चुनौती, ताकि वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज में उसका मनोबल ऊंचा रहे।